रमा जी की बहू आस्था जैसे ही उनके और उनकी सहेली कांता जी के लिए चाय नाश्ता रखकर कमरे में गई, रमा जी कहने लगी, राम बचाए ऐसी कलयुगी की बहू से। कांता जी कहने लगी, अरे रमा, इतनी अच्छी तो है तुम्हारी बहू। आए गए की आओ भगत, घर के काम में निपुण, पढ़ी लिखी और हमेशा मुस्कुराती हुई मिलती है। हम चाहे सप्ताह में 4 बार आए, कभी टेढ़ा मुंह नहीं देती। घर परिवार का कुशल पूछती है। और क्या चाहिए? इतना सुनकर रमा जी चिढ़कर बोली, अब तुम्हें क्या क्या बताऊं, बस दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। कल मेरी बेटी दिव्या का फोन आया था कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ 10 दिन के लिए आ रही है, बुधवार को। तो ये महारानी कहने लगी कि दीदी, आप शनिवार को आ जाओ, मेरे दोनों बच्चों के पेपर चल रहे हैं। अरे कौन से कलेक्टर के पेपर हैं? अब क्या मेरी दिव्या इसकी मर्जी से आएगी जाएगी? ये मेरा घर है, वो जब चाहे आए अपनी माँ के घर। पर देखना, वो भूली है। कहने लगी, ठीक है भाभी, मैं शनिवार को आ जाऊंगी। देख बेचारी 10 दिन रहना चाहती थी, अब सिर्फ 7 दिन ही रह पाएगी, क्योंकि फिर उसके बच्चों की नई क्लास शुरू हो जाएगी। ये सब अंदर बैठी आस्था सुन रही थी। चाहती तो बाहर आकर कह सकती थी कि दीदी भी तो बच्चों के पेपर खत्म होने पर आ रहे हैं। अगर दीदी आए और मैं बच्चों के साथ खेलने ना दूं पेपर के चलते, तो चारों बच्चे उदास हो जाएंगे। फिर मैं दीदी की आवभगत ठीक से नहीं कर पाऊंगी, तो भी आप मुझे ही 4 महीने सुनाती रहोगी। और वैसे भी आस्था की और दिव्या की बहुत बनती थी। दोनों जब मिलती थी तो खूब गप्पे मारती। सोचते सोचते आस्था 3 साल पहले की यादों में खो गई, जब बच्चों के पेपर के दिनों में उसके मामा ससुर अपने पूरे परिवार के साथ आ गए थे। आस्था का पूरा दिन रसोई में निकलता था। सासू माँ, मामी जी और उनकी बहू के साथ कभी घूमने तो कभी शॉपिंग के लिए चली जाती थी। और पीछे से बच्चों और मामा जी की फरमाइशें पूरी करते करते वो इतना थक जाती थी कि रात को भी बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पाती थी। नतीजा ये हुआ कि उस साल दोनों बच्चों के नंबर नीचे गिर गए और उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली। इस पर अभय ने उसे और दोनों बच्चों को कितना डांटा था। फिर अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो पढ़ाई और भी मुश्किल हो गई है, ज्यादा समय देना पड़ता है। अब वो ऐसी लापरवाही फिर नहीं करना चाहती। आस्था ने दिव्या को अपना समझकर जो कहा, क्या उसे वो कहने का भी हक नहीं है? क्या एक बहू अपने ससुराल में सिर्फ काम करने का अधिकार रखती है? क्या सच में इतनी सी बात से वो कलयुगी बहू कहलाने की योग्य है? आपकी क्या राय है? आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।